रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेकरिंग डेसिमल ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब आवर्ती दशमलव को आप कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे उसका ट्रिक मैं लेके आ गया हूं। जैसे कि आपके दशमलव के बाद 4 पे रेकरिंग है तो सिंपल क्या करना है, दशमलव को, जीरो को, रेकरिंग को, आवर्ती को आपको भूल जाना है, केवल आपको 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जितना संख्या इस रेकरिंग बार के अंदर है तो केवल एक संख्या है तो बटा में आपको एक 9 लिख देना है, बन करके ये तैयार हो गया। उसी प्रकार 4 6 है ना, तो किस पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले 0 रेकरिंग हटाइएगा तो आपको ओवरऑल कितना मिल जाएंगे 46। उसके बाद क्या करना है, जो संख्या रेकरिंग के अंदर नहीं है उसको घटा लेना है। तो इसमें कौन संख्या जो है दशमलव के राइट साइड में जो रेकरिंग के नहीं है, तो आपका 4 जो है रेकरिंग के अंदर नहीं है तो 4 को आपको घटा लेना। उसके बाद बटा जो संख्या रेकरिंग में होगा ओकर नंबर गिनना है, तो कितने संख्या रेकरिंग में है, एगो 6 तो एगो आपको 9, और जो रेकरिंग में नहीं होगा दशमलव के दाहिना साइड में उतना 0 तो एगो संख्या थे एगो 0, घटा लीजिए कितना मिलेगा 46 में से 4 गया 42 और अपन में कितना 90, 7 छक 42 और 15 छक 90 आ गया 6 बटा 7 छक ना 7 छक 42 तो 7 अपन कितना 15 हो गया। उसी प्रकार आप 0.5 पर रेकरिंग का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 0.56 पर रेकरिंग को कमेंट बॉक्स में। आ रहा हूं कंफ्यूजन वाले फार्मूला का ट्रिक लेके, याद रखिएगा साइन से सीधे और कॉस से कमीना, साइन से सीधे कॉस से कमीना। साइन जो है एकदम सीधा साधा स्वार्थी नहीं है, साइन एक बारी ए को लेगा तो कॉस को भी देगा, एक बारी क्या होगा प्लस होगा तो आप प्लस ही रखिएगा, एक बार बोलेगा कॉस तू ले ले और एक बार साइन कहेगा आप भी हमको दे दो, एंगल चेंज कर लेगा। उसी प्रकार साइन एक बार ले लेगा कॉस को भी दे देगा, फिर बोलेगा माइनस है तो ठीक है माइनस, अब साइन ए ले चुका है तो साइन बोलेगा अब हमको आप क्या दे दो, बी दे दो और कॉस को क्या दे दो, ए दे दो, सही है ठीक है। लेकिन कॉस कमीना है, ऐसा नहीं करेगा, कॉस कहेगा कि दोनों बार हम के ही दे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बोलेगा कि प्लस है तो माइनस रख और साइन को रख दिया घटा में, साइन को कहा ले घट, साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी, माइनस होगा तो क्या लिखिएगा प्लस लिखिएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सुनिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना है तो क्या कीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए। देखिए माइनस प्लस कट गया, एगो साइन ए बच गया 2 साइन ए या इंटू में कॉस बी। उसी प्रकार आप सारा फॉर्मूला निकाल के दिखाइए। 6 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, 7 नंबर का फॉर्मूला क्या होगा और आपका 8 नंबर। आज के इस क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको सिद्ध करने वाली क्वेश्चन, साबित करने वाली क्वेश्चन, दर्शाने वाली कि एक अपरिमेय संख्या को कैसे आप परिमेय संख्या साबित करेंगे और साबित करने के बाद भी बाद में पता चलेगा कि वह संख्या परिमेय न होकर क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले थोड़ा हम ये डीज आपको बता दें कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल होंगे जैसे कि रूट अंडर 5, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। रूट अंडर कितना 3, रूट अंडर कितना 7, रूट अंडर कितना 11, रूट अंडर कितना 13, मतलब आप कहिएगा शॉर्टकट में टाइप 1 में, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बटा उटा नहीं होगा। मतलब एक क्वेश्चन यदि आप ऐसा सीखते हैं रूट अंडर 5 का तो रूट अंडर 2 का भी क्वेश्चन आप बनाने लायक हो जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन बनाने के बाद ये सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा टाइप ऐसा होता है कि जैसे कि रूट में तो होगा लेकिन ओकरा बाहर कोई संख्या होगा, जैसे कि 3 रूट 5 हो गया, 5 रूट अंडर 7 हो गया, 7 रूट अंडर 11 हो गया। तो ऐसा वाला यदि एक सवाल बना लेते हैं तो इस टाइप के सारा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका तीसरा टाइप, तीसरा ये होगा कि आपको बटा में रहेगा, जैसे कि रूट अंडर 7 बटा 2 हो गया, 1 बटा रूट अंडर 7 हो गया, 1 बटा रूट अंडर 2 हो गया, 1 बटा रूट अंडर 5 हो गया, 1 बटा रूट अंडर 11 हो गया। तो यदि बटा वाला का एक क्वेश्चन का टाइप यदि आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप सारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टाइप नंबर 4, यदि टाइप नंबर 4 में यदि घटाव के क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे कि 5 माइनस रूट अंडर 3 हो गया, 7 माइनस रूट अंडर 11 हो गया, 9 माइनस रूट अंडर मान लीजिए कि 5 हो गया, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर लगेगा ये टाइप। यदि टाइप नंबर 5 पे बात करिएगा तो टाइप नंबर 5 कैसे होगा, दोनों रूट में हो जाएगा। जैसे दोनों रूट में ना होकर के ऐसे भी तो हो सकता है, 5 माइनस रूट अंडर 3 जो है इसके बाहर कोई संख्या आ जाए, 7 माइनस मान लीजिए एक आगे रूट अंडर 11, मान लीजिए कि 9 माइनस एक आगे रूट अंडर 5। मतलब इससे ये क्वेश्चन कुछ अलग हुआ क्योंकि इसके रूट के बाहर कितना है 2 है, इसमें 3 है। इसमें टाइप नंबर 6, अगर जो मान लीजिए दोनों रूटे में आ जाए ई भी और ई भी,
मान लीजिए कि 7 है माइनस रूट अंडर 11 है, उसी प्रकार रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर कितना है 3 है। इसके आगे भी कोई संख्या हो सकता है। यदि 7 टाइप नंबर 7 करिएगा तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यदि टाइप नंबर 8 करिएगा तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब आपके एग्जाम में टोटल 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारा 8 प्रकार के। यदि आपका एग्जाम इजी तरीका से हुआ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूछा जाएगा। यदि आपके एग्जाम में थोड़ा डीपली क्वेश्चन दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो टाइप नंबर 4, 5, 6, 7, 8 देगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है और फॉर्मूला लगाते समय 80% बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। हम लोग ये समझ गए कि कौन सी क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.3 का क्लास 10th मैथमेटिक्स का 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने आ रहे हैं, जो एकदम तौर तरीका से बनाया जाएगा। आइए देखिए, यदि आप इसका सारा कंसेप्ट पीछे पढ़ चुके होइएगा, इसका वर्किंग रूल की इसको तैयार कैसे करना है, कौन सी स्टेप से बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है कि आपको मान देना है। क्या कर देना है, तो किसको मानना है, तो आई में जो संख्या दिया होगा उस संख्या को आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। तो कैसे लिखेंगे, माना कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या तो दिया हुआ है पहले से, आप इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लिए, मतलब पहले से क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन हम लोग ने जानबूझ के इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, और बता दे कि परिमेय संख्या का व्यापक रूप आप लोग को मालूम होगा P/Q होता है, ठीक है। और P/Q कोई पूर्णांक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब यही होता है, पूर्णांक संख्या है। और इसमें परिमेय संख्या का कुछ कंडीशन होता है। ये कंडीशन होता है कि इसके बटा के नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज इक्वल टू नॉट 0। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आगे देखिए, आगे क्या देखिएगा कि एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप P बटा कितना होता है, Q होता है। और आपको इस परिमेय संख्या के व्यापक रूप को अपरिमेय संख्या को बराबर कर देना है। बराबर कर दिए। स्टेप में भी मैंने बताया है कि एक परिमेय संख्या के व्यापक रूप को अपरिमेय संख्या के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर स्टेप हम आपको बताए होंगे। थर्ड नंबर स्टेप हमारा ये था कि दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग करने का मतलब ये है कि स्क्वायर करने पर। आइए स्क्वायर करिए, तो P/Q इसका स्क्वायर कर दीजिए छोटा ब्रैकेट लगा करके, और इधर का एक संख्या रूट अंडर 5 है और रूट अंडर 5 का भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उस कंसेप्ट में हम आपको बताए कि A/B हो, क्या हो, फिर से बता रहे हैं, A/B हो और ओकर पावर m हो, तो ये पावर टूट जाता है। A पर पावर एक बार m हो जाएगा, फिर B पर पावर एक बार m हो जाएगा। उसी प्रकार P पर पावर एक बार 2 हो जाएगा, Q पर पावर एक बार 2 हो जाएगा, बराबर। इतना भी बताते कि यदि रूट हो, रूट के अंदर मान लीजिए m हो, ओकर पावर 2 हो, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, अंदर की संख्या m। उसी प्रकार स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, हमारे पास कितना बच गया, 5।
इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4 में हम आपको बताए होंगे कि अंश के मान निकालते हैं, मतलब पी के मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? पी। पी कहने का मतलब वर्ग गुणन विधि से तिरछा गुना कर देते हैं। 5 के नीचे कुछ नहीं था 1। आइए तिरछा गुना करते हैं। तिरछा गुना को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है तिरछा गुना। मतलब इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। पी स्क्वायर में 1 से गुना करिएगा तो पी स्क्वायर गुने 1 बराबर 5 के गुना आपको करना है क्यू स्क्वायर से। कितना से? क्यू स्क्वायर से। आप जानते हैं ना कि 1 में गुना करने से पी स्क्वायर के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पी स्क्वायर एक कम, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रहने दीजिए 5 गुने, आप वर्ग तो पढ़े होइएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 के कितना बार गुना? 2 बार। 10 के स्क्वायर मतलब 10 से कितना बार गुना? 2 बार। 10 गुने 10। यदि 50 के स्क्वायर है तो एक अर्थ ये हुआ कि 50 से कितना बार गुना? 2 बार। 50 गुने 50। उसी प्रकार क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू के कितनी बार गुना? 2 बार गुना क्यू गुने क्यू। ठीक है। और एक बात और बताते कि यदि लेफ्ट से आप स्क्वायर हटाइएगा तो राइट साइड में आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। यदि राइट साइड से रूट हटाते तो लेफ्ट साइड में जाकर ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पी का स्क्वायर है तो स्क्वायर जब ये हटाइएगा तो दहिना साइड में, यदि बाया साइड से हटाइएगा तो दहिना साइड में आके ये चीज क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा और हो जाएगा 5 गुने 2 गो क्यू। अगला स्टेप में ये करना है कि वर्गमूल निकालना है। स्टेप नंबर 6 जिसमें जोड़ा लगने पर 2 गो में से रूट, 2 गो में से यदि रूट के अंदर 2 गो संख्या का जोड़ा लग गया तो उसमें से 2 में से 1 को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। पी के जगह आपका पी इज इक्वल टू, ठीक है, रूट में 5। देखिए 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 कहाँ रहेगा? आपका रूट में ही रहेगा। लेकिन गुना करके आपका क्यू बाहर निकलेगा क्योंकि क्यू का संख्या क्या गो है? 2 गो है। तो 2 गो में से 1 गो कहाँ निकल गया? बाहर। आप ये समझ रहे हैं कि P और Q आपका रूट से बाहर है। और रूट से बाहर कहने का मतलब ये एक परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या? लेकिन आपका 5 जो है एकरा आप परिमेय संख्या माने थे। कौन संख्या माने थे? लेकिन ये फिर से आके रूट में फंस गया। मतलब ये सही तौर पर कहा जाए तो रूट अंडर 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यह एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिखना होगा अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। गलत है। कैसे गलत है गाइज? गलत ऐसे है क्योंकि आपने जानते थे कि रूट अंडर 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, फिर भी जानबूझ के आप अपरिमेय संख्या को क्या मान लिए है? परिमेय संख्या। तो आपको तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी तो बोलना पड़ेगा। तो हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत है। क्योंकि रूट अंदर जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। आपका बन के तैयार हो गया। आपके एग्जाम में 2 नंबर आ जाएंगे। यदि इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी हर टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको आ गया हूँ कंपाउंड सर्कल का ट्रिक लेकर। ये टेरा कोरा, टेरा से याद रखना टैन और कोरा से याद रखना कॉट। यदि टैन का एंगल ए प्लस बी है तो कुछ नहीं करना है, टैन को एक बारी ए के साथ ले जाना है, टैन को एक बारी बी के साथ ले जाना है। यदि प्लस होगा तो ऊपर प्लस लिखना है। नीचे हमेशा फॉर्मेट होता है कि एक में से घटाना है, ऊपर का के जोड़ के हटा के tan a इंटू tan b कर देना। उसी प्रकार tan a माइनस बी होगा तो बीच में केवल माइनस कर देना। यदि ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b। जस्ट tan का उल्टा आपको कोरा होता है, कॉट होता है। कॉट में क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर। एक आपका ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा नीचे
प्लस में होगा तो ऊपर कथी में होगा, माइनस में। और जैसे होता है tan A इंटू tan B, उसी प्रकार होगा cot A इंटू cot B। याद रखिएगा, लेकिन B वाला फंक्शन पहले होगा, cot B प्लस में cot। सेम जगह माइनस वाला में क्या करना है कि नीचे वाला पार्ट को ऊपर ले जाना है, तो 1 हो जाएगा, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, cot A इंटू cot B रहेगा। याद रखिएगा, पहले B वाला एंगल होगा cot B माइनस cot O। इसी के साथ आपको बताना है कि tan A प्लस B प्लस C के वैल्यू क्या होगा, cot A प्लस B प्लस C के वैल्यू क्या होगा।